Hi everyone, I am Megha. Welcome back to my channel. If you are a BA student, then this video is going to help you a lot. तो ये है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर. ये इसी साल का क्वेश्चन पेपर है. देखो जैसे 10 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से हमें एनी 5 करने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा. तो मैं आज आपको इन सबके आंसर्स बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल, शॉर्ट एंड कंसाइज वे में. देखो पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ फॉर्मेट होता है जो जिस तरीके से हमें लिखना होता है. द फर्स्ट वन इज हमें पहले डेफिनेशन लिखनी होती है. देन जो भी हमारा टॉपिक से रिलेटेड होता है वो. उसके बाद ना हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होता है. बीएड में फ्लो चार्ट अगर हम बनाते हैं तो वो कंपलसरी होता है वैसे तो, बट फ्लो चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट. डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस है तो वो लिख देना है. अगर स्कोप है तो वो लिख देना है. ऑब्जेक्टिव्स या एम्स है तो वो. और उसके बाद ना मेन जो होता है वो कंक्लूजन होता है. उसको लिखने के बाद ना जो पूरा आंसर होता है वो कंप्लीट हो जाता है. इसके बाद और कुछ नहीं करना होता. तो फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन और एक कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. जैसे एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. अब देखो एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या होते हैं, आई विल शो यू दैट. ऑब्जेक्टिव्स होते क्या क्या है. द फर्स्ट वन इज टू एनेबल द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश with proper stress and intonation, the student to write in English, to speak clearly with fluency, ताकि वो लिसन स्किल इम्प्रूव है, मतलब अपनी वो लिसनिंग. ये बहुत सिंपल है. जैसे कि सो दैट दे कैन कंपोज शॉर्ट स्टोरीज बना सके. और हाँ, थोड़े कॉन्वर्जेशन में भी वो इस चीज़ इंग्लिश को यूज़ कर सके. मीन्स वो छोटे मोटे येस नो के अलावा भी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन कर सके, डे टू डे लाइफ वाली कॉन्वर्जेशन. कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है, वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट के लिए, एंड रिप्लाई शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. ठीक है, तो ये 10 आपको उसमें लिख के आने हैं. डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड. तो अप्रोच और मेथड मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. तो ये 4 मार्क्स का है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है. जैसे कि जो अप्रोच होती है वो एक ब्रॉड, जनरल और लॉन्ग टर्म होती है. वेयर एल्स जबकि जो मेथड होता है वो एक स्पेसिफिक, प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप होता है. एक तो इसमें वो एक क्लासरूम में करी जाती है, मतलब कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा. अप्रोच जो होती है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और मेजर नहीं कर सकते हैं, जबकि वेयर एज मेथड जो होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है और मेजर किया जा सकता है. हम उसमें ऑब्जर्व वगैरह कर सकते हैं बच्चों का कि डायलैक्ट मेथड हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकती है, और भी टाइप के मेथड्स होते हैं. तो इस तरीके से ये चीज़ें. स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन पैटर्न क्या होता है. तो देखो जो स्ट्रेस होता है वो एक एक्स्ट्रा फोकस देता है, लाउडनेस और एम्फेसाइज एक सिलेबल पे, मतलब किस तरीके से सिलेबल बोला जाएगा. जैसे कि ठीक है, कहाँ लाउडर, लॉन्गर और क्लियरर बोलना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. नेक्स्ट इज रिदम. तो रिदम क्या होता है. रिदम होता है एक म्यूजिकल बीट या स्पोकन इंग्लिश, मतलब हम कैसे म्यूजिकली उस चीज़ को बोल सकते हैं वो चीज़ होती है. तो जो स्ट्रेस होता है वो एक वर्ड पे एम्फसाइज करता है कि कहाँ ज़्यादा स्ट्रेस देना है, वर्ड को किस तरीके से एम्फसाइज करके बोलना है. जैसे एक होता है प्रेजेंट और दूसरा भी प्रेजेंट होता है. प्रेजेंट क्या होता है. प्रेजेंट होता है गिफ्ट, लेकिन प्रेजेंट क्या होता है. प्रेजेंट होता है अभी का टाइम, प्रेजेंट. तो ये दो तरीके से. इंटोनेशन होता है अचानक से राइज एंड फॉल, वॉइस के अंदर राइज. नेक्स्ट इज कॉमन एरर इन इंग्लिश. अब देखो इसमें क्या बताओगे. जैसे आप बताओ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एरर होता है, टेंसेस में जो एरर होता है, ये सब. इनकरेक्ट प्रेपोजिशन कहाँ यूज होते हैं. जैसे इनकी जगह ऑन यूज करते हैं, उनकी जगह इन, एट, और इनमें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो वो चीज़ें. आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें में जो एरर होती है ये सब इसमें आ जाएगा, और ये बहुत ईजी. नेक्स्ट है फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गिविंग स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश. मतलब इंग्लिश के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस लिखनी है. फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो इसको मैंने एक उससे याद करा था, EID, ईद. पहला है एक्सप्रेसिव फंक्शन, मतलब कि जब हम लैंग्वेज को एवरीडे एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस, फीलिंग्स. सेकंड इज इंफॉर्मेटिव फंक्शन, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो हेल्प टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अदर्स. तो थर्ड वन इज डायरेक्टिव फंक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट करते हैं, अदर्स को बताते हैं. ठीक है, तो ये 3 फंक्शन हो जाएंगे. एंड इंपॉर्टेंस वही इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक्सेप्टेंस इसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज में है, और एक लिंक लैंग्वेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर यूज़ होती है, विंडो ऑफ द वर्ल्ड है. फर्स्ट ये यूनिट 1 के ही हैं ये सारी चीज़ें. कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस भी है, सोशल इंटरेक्शन, एक लिंक लैंग्वेज, ठीक है, और फॉरेन लैंग्वेज है नोन टू इंडियंस, और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. ओके, रखा मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये सारी इंपॉर्टेंस इसकी. इसमें 2 हैं. फर्स्ट यूनिट 1 में से होते हैं, वो हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आप आधा भी कर लेते हो ना 1 यूनिट का, तो यू आर सॉर्टेड आउट, क्योंकि इतना तो हो ही जाता है. इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच के बारे में
इंडक्टिव अप्रोच जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू देन हम रूल्स के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर होती है, यहाँ की टीचर सेंटर्ड। और डिडक्टिव क्या हो जाएगा, इसका सेम ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये वाली जो होती है इंडक्टिव, ये ज़्यादा यूजफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो एज इट इज़ मेरिट्स स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। स्टूडेंट ऑलवेज नीड टीचर, इसमें स्टूडेंट्स को टीचर की हेल्प चाहिए होती है। एटीट्यूड माइंडसेट बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सब में आप लिख सकते हो मेरिट्स में। इंटरेस्ट जगाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को करता है, हैबिट फॉर्मेशन करता है। और हाँ, डी मेरिट्स क्या है, अब देखो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब पहले टीचर्स को बहुत सारे एग्जाम्पल देने होंगे, देन रूल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है, नॉट अप्लाइड इन इंग्लिश। एक्टिव अप्रोच है सेम उसकी उल्टी। इसके मेरिट्स ये है कि टाइम सेविंग है, और डी मेरिट्स ये है कि साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। अगर हम रूल पहले पढ़ाते तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, और अब के टाइम पे तो ऐसा होता भी नहीं है। नेक्स्ट है ऑडियो लिंगुअल मेथड फॉर टीचिंग इंग्लिश गिविंग मेरिट्स, इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। तो मेरिट्स ये हो सकते हैं कि क्विक स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स को प्रमोट करता है, इंप्रूव कर देता है। अब देखो सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन, फिर बोलेंगे, है ना, लिसनिंग। और क्रिएटर करता है गुड लैंग्वेज हैबिट्स को, हैबिट फॉर्मेशन करता है, यूजर होता है, लार्ज क्लास के लिए बहुत सही होता है ये, क्योंकि ऑडियो सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि टू मच मेमोराइजेशन होती है, और रेपिटेशन बहुत ज़्यादा, ड्रिलिंग ज़्यादा होती है, रेपिटेशन बहुत होती है। लेस फोकस होता है मीनिंग और क्रिएटिविटी पर, सिर्फ ड्रिल और ड्रिल ही कराई जाती है, ठीक है। नेग्लेक्ट कर दिया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग्स को। अब इसमें ऑडियो है, और मतलब ऑडियो मतलब लिसनिंग, क्या है इसमें, लिसनिंग है। और ये लिंगुअल मतलब स्पीकिंग, डब्लू, इसमें आर और डब्लू नहीं है। तो ये क्या कर रही है, निगलेक्ट कर रही है इन चीज़ों को। और बिकम क्वेश्चन 5 है मेगा लेसन प्लान। ये जो लेसन प्लान होता है भाई, ये हमेशा आता है, एवरी टाइम। बस वो बात अलग है कि ये किस चीज़ पर आता है, या तो मेगा आएगा या फिर माइक्रो लेसन प्लानिंग आएगी। तो होगा वो तो बुक में मिल जाएगा आराम से। जो यूनिट 3 है उसमें से मैंने ये वाला ना करके मैंने ये वाला करा था, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग रीडिंग। देखो रीडिंग के ऊपर है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग रीडिंग हाउ। अब ये जो है क्वेश्चन, ये 16 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो ये है इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, यानी कि 8 नंबर का, और ये 8 नंबर का है। हाउ कैन अ टीचर डेवलप एंड इम्प्रूव द रीडिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। देखो ये रहा रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स की मीनिंग, रीडिंग स्किल में क्या क्या 3 चीज़ें आती है, सिंबल, सेंस एंड साउंड, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके इंपॉर्टेंस। तो क्या क्या करते हैं, रीडिंग करने से हमें क्या पता चलता है भाई, इंप्रूव होती है मेमोरी, कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी एक्सपेंड होता है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। एम्स क्या होते हैं टीचिंग रीडिंग के, तो हैबिट फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं बच्चे, गुड रीडिंग प्रैक्टिस बन जाती है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाती है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रीडिंग से वोकैबुलरी डेवलप्ड होती है, ठीक है। स्किल रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग रीडिंग, पहला सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल प्रॉपर हो, क्लास के अकॉर्डिंग हो, इवैल्यूइंग रीडिंग स्किल्स, और स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। मैं मेथड्स बता देती हूँ क्या क्या होते हैं इसके। तो देखो मैंने कुछ शॉर्ट में लिख रखा है। पहला है किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड में हम कैसे कराते हैं, जैसे कि एक एक करके बताते हैं। बॉक्स वो मतलब वर्ड बाय वर्ड बता, कॉल होती है, प्ले वे होती है, इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन डीमेरिट्स भी है, बहुत बड़ा हो जाता है। इसी मेथड में हम इमिटेशन करके बताते हैं, नो चांस टू रॉन्ग, ठीक है। जैसे इमिटेशन, ट्रेसिंग मेथड क्या होता है, जैसे हम ए सिखाना है तो ए ऐसे डॉट 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 करके नहीं बना देते बच्चों को, तो बच्चे क्या है इस पे अपना पेंसिल करके, इस पे ओवरलैपिंग करके अपना लिख लेते हैं। तो इसमें ना, इस वाले मेथड में ना चांसेस कम होते हैं रॉन्ग करने के। फिर इमिटेशन करके थ्रू वो सीखते हैं इस वजह से। कॉपी प्यूपिल इन अ बुक बाय ओन इमेजिनेशन एंड रिटेंशन पावर, शो एबिलिटी ओन, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, रिमोट डिफिकल्टीज होती है। डीमेरिट्स क्या है, कॉपी कर लेते हैं वो बच्चे तो इनकरेक्ट भी हो सकता है, हार्ड टू फाइंड होता है। नेक्स्ट इज FG फ्रेंचेस मेथड। अब जो ये वाला मेथड है, हैंड मूवमेंट होती है इसमें। देखो जैसे ये स्ट्रोक्स, ये स्ट्रोक्स है, ये सर्कल्स है, कंबाइन सर्कल है, कर्व्स है, स्ट्रोक एंड कर्व्स हैं। जैसे ये कंबाइनली, मतलब पहले बच्चों को ऐसे ऐसे लाइंस बनाना सिखाते, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये वाला वो वाला मेथड हो गया, मेथड से सिखाना जो टीचर कर सकती है, ठीक है। फोनेटिक मेथड आजकल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। पहले अल्फाबेटिकल साउंड सिखाते हैं, मतलब वॉवल साउंड से बच्चों को। देखो ये है वो मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। पहला है अल्फाबेटिकल मेथड, जैसे हम पढ़ते हैं, सिंपल होता है, जो ड्रिल वगैरह जिसमें कराते हैं, बोरिंग होता है ये वाला, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये ड्रिलिंग होती है, अल्फाबेटिकल मेथड होता है। सेकेंड इज फोनेटिक मेथड, जो मैंने बताया था, जो वर्ड होता है वो ब्रोकन अप इनटू बेसिक स्पीच से अल्फाबेटिकली सिखाते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ होता है, UK वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। अब इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये एक्सपर्ट टीचर, इसका जो डीमेरिट है वो एक्सपर्ट टीचर ही कर सकते हैं, तो ये इसके कुछ हैं, बट ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है ये वाला। इसके बाद द वर्ड मेथड, जिसे में पिक, यूज, लुक एंड से मेथड, ये होता है लुक एंड फ्रेजल वर्ड्स, इंटरेस्टिंग होता है, नॉट फॉर ऑल चिल्ड्रन क्योंकि डिफिकल्ट भी होता है। फिर आता है सेंटेंस मेथड, वही
सेंटेंस या फ्रेजेस के थ्रू लर्न करना। जैसे हम नहीं बोलते एक यूट्यूब चैनल देख के कि ये फ्रेजेस कर लो और हो जाएगा, तो ये वो वाला मेथड। आंसर्स भी लिख रखे हैं। इम्प्रूव मेथड जैसे कि फोनेटिक मेथड, वर्ड और फ्रेजेस मेथड। नेक्स्ट हमारा है मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग और सिग्निफिकेंस क्या है इन रिमूविंग द एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट वाइल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें बताना है रेमेडियल टीचिंग क्या होती है फर्स्ट, और सेकंड बताना है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स के जो एरर्स होते हैं उसको कम करने के लिए। तो देखो रेमेडियल टीचिंग सबको पता है, रेमेडियल का मतलब होता है निदान, मतलब किसी चीज़ को ठीक करना, सही करना। तो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, वो फेस करते हैं जब वो इंग्लिश सीखते हैं। वो किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, किसको किस तरीके से बोल जाते हैं, किसी वर्ड को किस तरीके से समझ लेते हैं। हमने बोला होल, तो वो सोच लेते हैं कि वो गड्ढे वाला होल है, वो ये नहीं समझ पाते वो WHOLE वाला होल है, मतलब संपूर्ण। तो देखो ये है रेमेडियल टीचिंग, ये है इसका, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है। ये क्या करता है, जब टीचर जो है, ये टीचर भी दे सकते हैं, ये स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, पीयर्स भी दे सकते हैं, असिस्ट करते हैं स्टूडेंट को, सॉल्व करते हैं उसकी लर्निंग डिफिकल्टी। स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग होता है, सेल्फ लर्निंग होती है, रिमूव कर देते हैं वीकनेसेस को, ये तो सब में डाल सकते हो। और प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं और इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, ठीक है, करेक्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई ना कोई होता, तो मतलब करेक्शन हो रही होती है उनकी बार बार। रेमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो भाई वही सेम, हेल्प करता है पीपल को कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इन डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, स्ट्रेंथन करता है कॉन्फिडेंस और एनहेंस करता है इफेक्टिव लर्निंग, इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन कि वो किस चीज़ के लिए, हमें क्या देखना है उसमें, वो किस चीज़ से परेशान है बच्चा। देन उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, फाइंड आउट स्टूडेंट डिफिकल्टीज एंड कॉजेज, जो स्टूडेंट है वो किस चीज़ से डिफिकल्टी फेस कर रहा है। देन हम उसको रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम IEP बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, पीयर सपोर्ट रिवॉर्ड स्कीम। फोर्थ वन इज हैंडलिंग पीपल बिहेवियर प्रॉब्लम। फिफ्थ है फीडबैक टू स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर। फीडबैक बहुत जरूरी होता है भाई, स्टूडेंट्स को देना, पॉजिटिव फीडबैक बहुत जरूरी होता है। नाइन्थ है वो इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, तो इवैल्यूएशन का मैं दिखा देती हूँ आपको। मीनिंग, उसके गोल्स मैंने इसमें नहीं लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन, फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इवैल्यूएशन। इसमें इवैल्यूएशन और मेजरमेंट का भी था, पर मैंने लिखा नहीं बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज पर्पस। देखो जो इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन का जो गाइज टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंग्लिश में भी है, SST में भी है, और एक हमारे और सब्जेक्ट में भी, ये लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में भी है। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन वाली डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसके पर्पस। टाइप्स क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। असेसमेंट ईयरली वाइज होता है, ईयरली होता है। फिर इसके प्रिंसिपल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इफ़ यू वांट नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस देन प्लीज़ डू कमेंट। ओके, बाय बाय।